वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हाय, मैं हूँ डॉक्टर संचाली और मैं वीक में कुछ व्लॉग बनाती हूँ जो अपनी डेली लाइफ शेयर करती हूँ और कुछ स्किन एंड हेयर टिप्स भी शेयर करती हूँ। अगर आपने मेरे शॉर्ट वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ चेक दैट आउट। सो आज मैं हेयर केयर के लिए ऑयल तैयार करने वाली हूँ, जो मेरे लिए मैं तैयार करने वाली हूँ, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। सो ऑयलिंग हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। एटलीस्ट वीक में 2 बार तो भी ऑयलिंग करनी चाहिए। मेरा खुद का शेड्यूल इतना मतलब बिजी होता है, लेकिन मैं ऑयलिंग करना भूलती नहीं हूँ, क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा मुझे कॉन्सिक्वेंसेस मुझे झेलने पड़े थे। तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ पोल्यूशन या हम आजकल के जो शैम्पू केमिकल से भरे हुए होते हैं उसके लिए भी ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं जो ऑयल बनाने वाली हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बातों में वक्त ज़ाया नहीं करते और ऑयल बनाना शुरू करते हैं। ऑयल के लिए जो भी साधन सामग्री है वो मैं यहाँ पे लेके बैठ गई हूँ। मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी और उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मैंने ऑयल कैसे तैयार किया है। और फनी बात तो ये है कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं, जब उसका स्मेल आता है तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तूने मतलब जो सब्जी बनाते वक्त जो स्मेल आती है ना, वो तूने बनाई है क्या अपने सर पे, क्योंकि इसका स्मेल वैसे ही आता है। लेकिन ये बहुत अच्छा है, अगर आप बेयर कर सकते हो स्मेल तो गो फॉर इट। मेन इंग्रेडिएंट तो ये है कोकोनट ऑयल। मैं प्योर कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, ये वाला। ये मुझे सबसे सेफ ऑप्शन लगता है, क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना कि कोकोनट ऑयल की वजह से किसी को एलर्जी या कुछ प्रॉब्लम हुई है। समटाइम्स किसी को हो सकती है, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा या सुना है। सो मैं ये सबसे सेफ ऑप्शन मानती हूँ और मैं इसमें ही ये पूरे इंग्रेडिएंट्स मिला के उसमें तेल बनाऊंगी। सो चलिए बना। पहले मैंने यहाँ पे ली है कढ़ाई। कढ़ाई थोड़ी मोटी होनी चाहिए। उसमें डालेंगे ऑयल। ओनियन हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये छोटे ओनियन मैंने स्पेशली जाके लिए हैं, क्योंकि इसको शैलेट्स बोलते हैं, क्योंकि ये छोटे ओनियन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। आपके पास अगर ये नहीं है, बड़ा नॉर्मल साइज़ है, तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि ओनियन में सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से हमारे हेयर को सल्फर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओनियन का सिर्फ जूस निकाल के भी आप कॉटन की मदद से आप लगा सकते हैं। सो अगर आप ओनियन ले रहे हैं तो उसका जूस में जो सल्फर होता है वो मतलब ग्रे हेयर रोकता है, हेयर लॉस कम करता है, आपके बाल थिक करता है, आपके बालों में डैंड्रफ की भी मात्रा कम करता है, जिसकी वजह से बाल ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग और शाइन होते हैं। तो ओनियन सेकंड इंग्रेडिएंट है गुड़हल के फूल, यानी हिबिस्कस के फ्लावर। ये फ्लावर मैंने मेरे प्लांट से निकाल के, जो हम भगवान जी को अर्पित करते हैं, उसके बाद मैंने ये सूखा। स्टडी में तो ये भी माना जाता है कि जो गंजेपन आ जाते हैं लोगों को, उसमें भी बाल उगा देते हैं ये गुड़हल के फूल। गुड़हल के फूलों में मैंने गुड़हल के कुछ पत्तियां भी लिए हैं। ये पत्तियां भी उतने ही इफेक्ट करती है जितना गुड़हल के फूल करते हैं। तो आप दोनों ले सकते हैं, इससे ज़्यादा इफेक्ट आएगा। हेयर फॉल कम होगी ज़्यादा और हेयर ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो मैंने दोनों ही। अमाइनो एसिड केराटिन नाम का स्ट्रक्चरल प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। कभी कभी तो अगर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला तो वो फ्लावर ही मैं मिक्सी में से निकाल के उसका ही पेस्ट लगा देती हूँ। लेकिन उसका प्रॉब्लम सिर्फ एक होता है कि वो कुछ जो उसके पार्टिकल्स है वो हेयर में रह जाते हैं और फिर हम बाहर जा नहीं सकते वैसे। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि आप अगर ऑयल में उसे इन्फ्यूज कर दे तो उसका इफेक्ट और बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम केराटिन का ट्रीटमेंट लेने के लिए जब हम बाहर जाते हैं, बहुत सारे केमिकल लगाते हैं, उससे अच्छा है कि हम घर के इंग्रेडिएंट से ही बहुत अच्छा नेचुरली केराटिन ट्रीटमेंट घर पे पा सकते हैं। इससे होता यह है कि आपके जो बाल है उसकी जड़ मजबूत होगी, तो बाल ऑब्वियसली हेयर। फर्स्ट है एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा मैंने अभी मेरे प्लांट से तोड़कर फ्रेश लिया है। सो अगर आपके पास फ्रेश है तो आप बहुत ही अच्छा है। ये एलोवेरा मैंने अच्छे से धो के इसके पीसेस कट कर लिए हैं। ये मैं ऐसे ही यूज करूंगी, क्योंकि हम बाद में तो स्ट्रेन करने ही वाले हैं। एलोवेरा में ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा होने की वजह से हमारे बालों में वो नमी बनाए रखते हैं, हमारे बाल शाइन करते हैं उसकी वजह से। इवन कभी कभी मैं एलोवेरा का जूस जो जेली रहती है उसकी, वही
वही मिक्सर में से निकाल के डायरेक्टली अप्लाई करती हूँ। हाफ आवर तक आप रख सकते हैं, उसके बाद आप जो आप शैम्पू यूज करते हैं आप उससे जिसको एलोपेशिया या कुछ अदर हेयर प्रॉब्लम या स्किन प्रॉब्लम या स्कैल्प प्रॉब्लम कुछ भी हो तो आप प्लीज एक बार डॉक्टर से जाके पूछ लीजिए कि हम ये इंग्रेडिएंट्स यूज ले रही हूँ फेनुग्रीक सीड यानी मेथी दाना। ये तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। फेनुग्रीक सीड हमारे बालों के लिए एक वरदान माना गया है। एक्चुअली निकोटिनिक एसिड एंड प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है जो हमारे बाल को घना करती है, बालों को शाइन देती है एंड हेयर फॉल करने से बहुत ज़्यादा थिन रहता है। वो एक्चुअली बालों को बहुत मजबूत करता है, मॉइस्चर बनाए रखता है और बाल मतलब ब्रिकेजेंगे। कलौंजी ये एक्चुअली मैं पहले इतना यूज़ नहीं करती थी, लेकिन मुझे मेरे घर में किसी ने सजेस्ट किया कि ये बहुत अच्छी चीज़ है बालों के लिए। भगवान की दया से मेरे ग्रे हेयर नहीं हुए हैं, लेकिन ग्रे हेयर भी कलौंजी की वजह से रुकते हैं। अगर आपके ग्रे हेयर है तो आप कलौंजी को थोड़ा सा भून के उसे ठंडा करके अगर आप मिक्सी में से निकाल ले और अगर आप उसे ऑयल से या किसी से भी शेयर करके उसका पेस्ट अगर आप लगाए 1 आवर तक आप रख सकते हैं। उसके बाद आप शैम्पू से धो ले तो ग्रे हेयर बहुत ही ज़्यादा जल्दी कम तत्व होने के कारण ये सर में जो जलन वगैरह होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम अच्छी करता है, मतलब कम कर देता है। स्काल्प में सूजन या रूसी या कुछ बालों का झड़ना वगैरह हो तो ये बहुत ही जल्दी कम कर देता है। ये मैं एटलीस्ट मैंने मेथी दाना और कलौंजी 2-2 स्पून ही लिए हैं, 2 बड़े स्पून लिए हैं। बाकी मैंने जो एलोवेरा लिया है वो पूरा एक कट करके लिया है, एक लीफ कट करके। और आप हाँ शैलेट्स मैंने 4 लिए हैं क्योंकि मेरा ऑयल का जो मात्रा है, ऑयल की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि मुझे ज़्यादा दिनों के लिए करना है। आप इसमें आंवला भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगा तो। मैं आंवला का इंटेक ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि मैं खाने में आंवला ज़्यादा लेती हूँ, तो मैंने आंवला इसमें स्किप कर दिया है। अगर आप चाहे तो आप इसमें ऐड कर। सो फाइनली मेरा ऑयल बना के तैयार हो चुका है, पर मैं आज रात भर उसी में रखूंगी ताकि उसमें जो मैंने जो भी लिया है उसके पूरे तत्व उसमें मिक्स हो जाए, उसमें आ जाए। सो मैं कल उसको स्ट्रेन करूंगी। एक ऑलमोस्ट कांच की जो बॉटल है उसी में निकालूंगी क्योंकि वो सेफ होता है। प्लास्टिक की बॉटल में ना निकाले, सेफ ऑप्शन है। सो मैं कांच की बॉटल में निकालूंगी और हर मतलब वीक में 2 बार तो भी ऑयलिंग करूंगी क्योंकि उससे मेरे बाल बहुत अच्छे हुए हैं। कुछ समय पहले मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा था, तो उसकी वजह से मैंने वो ऑयल यूज़ करने लगी। तो मुझे किसी मेरी फैमिली फ्रेंड्स ने बताया भी था कि तुम वो ऑयल यूज़ करो कि बहुत अच्छा है करके। सो मैंने वो यूज़ किया। बीच में और मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया था तो मैं भूल गई थी बनाना वगैरह, इसलिए मैं ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ। अगर मुझे नहीं बनाना हुआ इन केस इन फ्यूचर तो ये कंटिन्यू हो सके। इतना भी ज़्यादा नहीं है, कुछ महीने तो चल ही जाएगा। सो इतना आप बना सकते हैं। लाइक दिस वीडियो, so if you like then hit the like button, comment, share and subscribe to my channel and please click the bell icon। जब भी मैं हमारे व्लॉग या फिर कुछ टिप्स शेयर करूँ, कुछ व्लॉग शेयर करूँ तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने शेयर किया है, अपलोड किया है। सो बाय, टेक केयर।